आप आगे श्रवण करेंगे पंचम स्कंद के पश्चात। पंचम स्कंद में जिनका वर्णन श्रवण करेंगे वे महाराज ऋषभ जी का चरित्र इसमें है। ये ऋषभ जी वह ऋषभ नहीं है जिनकी जैन वांग्मय में व्याख्या होती है, ये ऋषभ दूसरे हैं। इन तथ्यों को भी साथ साथ स्पष्ट करता चला जाता हूं। 9वां अवतार भगवान पृथु बन करके आए, वे इनके शरीर का मंथन किया था तो 9वां अवतार पृथु हुआ। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुष संप्लवम संप्लवी। जो ये सारा का सारा संसार डूबने लगा तब भगवान मत्स्य के अवतार में आए। भगवान ने 10वां अवतार है ये, मत्स्य अवतार 10वां अवतार। 11वें अवतार में जब समुद्र मंथन होने लगा तो कश्यप के रूप कमठ, क्योंकि वो रखा था मंदराचल पर्वत डूबने लगा जल के अंदर, तो भगवान कमठ बन करके उस अपनी पीठ पर रखकर स्थिर हुए, तब मंथन करके अमृत निकला। भगवान को एक कमठ अवतार भी 2 बार लेना पड़ा। एक बार तो ये सतयुग में, एक बार त्रेता में, फिर पुनः लेना पड़ा। भगवान एक एक अवतार को कितनी बार, आज शनिवार है थोड़ी हनुमान जी का भी स्मरण हो जाए। अर्जुन ने देखा कनक वर्ण स्वरूप पर्वताकार, कहा जी आपका परिचय? हनुमान जी बोले जी मेरा छोटा नाम है हनुमान। अच्छा का तुम ही हो वो समुद्र पार करना, पुल बनाना, ऐसा वैसा, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा? ये हनुमान जी ने कहा मेरा तो बहुत छोटा नाम, राम जी का नाम है। अरे कहा अर्जुन जैसा गांडीवधारी नहीं हुआ महाराज, ये तुमको पूछता कौन? ऐसे समुद्र का पुल क्षण में बना देता। हनुमान जी ने कहा यदि आप पुल बना देते तो बानर भी इतने थे कि उस भार से वो टूट भी सकता था। अर्जुन बोले कभी नहीं टूट सकता था, चाहे पर्वत चढ़ जावे, चाहे दिग्गज और दिक्पाल चढ़ जावे। तो हनुमान जी बोले यदि आप पुल बनावे और कहीं मेरे से टूट गया तो अर्जुन बोले मैं जीते जी चिता में जल जाऊंगा। और यदि नहीं टूटा तो हनुमान जी बोले हम मर तो सकते नहीं है, माता जी का वरदान है अजर अमर गुण निधि सुत हो, पर जीवन भर आपकी सेवा में रहेंगे। अर्जुन ने बाण पर बाण खींचे, समुद्र का पुल बना। श्री हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया और दाहिने पैर का केवल अंगूठा रखा ही है, चट 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 करके सारा पुल टूट गया। अर्जुन निराश उदास। हनुमान जी ने कहा आप देरी क्या करते हो, चिता बनाओ। चिता बनाई, अग्नि लगाई, परिक्रमा करते जा रहे हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हे नारायण चाहो तो बचा लो। अभी जो चिता में चढ़ने लगे तो वहां से एक ब्रह्मचारी महात्मा खड़े थे, उन्होंने वहां से संकेत किया अरे नरश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्यों अग्नि में झोंक रहे हो? अर्जुन ने हनुमान जी से कहा थोड़ी महात्मा की बात सुन ले। हनुमान जी ने कहा सुन लो, क्यों जल रहे हो? कहा हमने शर्त ऐसी रखी थी लेकिन शर्त में हम पराजित हो गए तो हमको जलना पड़ेगा, इन्होंने हमारा पुल तोड़ दिया है। ब्रह्मचारी बोले कि साक्ष्य कौन है, प्रमाण? अर्जुन बोले प्रमाण कोई नहीं, ये और हम दोनों ही हैं। हनुमान जी ने कहा समुद्र प्रमाण है, आकाश प्रमाण है, वायु प्रमाण है, पृथ्वी प्रमाण है। ब्रह्मचारी बोले मनुष्यों का प्रमाण मनुष्य ही देता है, देवताओं से नहीं पूछा जाता। अर्जुन बोले कोई प्रमाण नहीं। ब्रह्मचारी बोले पुनः पुल बनाइए, अब की बार हनुमान जी तोड़े तब सत्यता स्पष्ट होगी। पहली बार अर्जुन ने बड़े स्वाभिमान में पुल बनाया था, अब तो एक एक बाण निकाले रो पड़े श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो, प्रभु बचा लो। एक अवसर मिल गया है। हनुमान जी तो जैसे पहले गए थे वैसे अब भी गए, ध्यान किया, चरण रखा, इस पार से उस पार तक चले गए। अर्जुन तो इतने तटस्थ विषण खड़े हैं कि भगवान कब होवे ये वानर लौट कर वापस आ जाए। ब्रह्मचारी ने कहा तुम इतना मूल्यवान शरीर निरर्थक दग्ध कर रहे थे, देखा कहां पुल टूट रहा है? अर्जुन बोले चुप रहो महाराज, जब तक ये बानर यहां नहीं आ जाता भूमि पर तब तक इसका कोई विश्वास नहीं है। पहली बार एक अंगुष्ठ में तोड़ डाला था। हनुमान जी लौटकर भी आ गए, पुल नहीं टूटा। अर्जुन ने बड़ी शांति की श्वास ली, बच गए। तब हनुमान जी ने कहा कि अब मैं आपकी सेवा में रहूं क्योंकि मैं पुल नहीं तोड़ पाया। अर्जुन कहना तो चाह रहे थे कि उठाओ हमारा धनुष बाण चलो, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, ले गए पुल के ऊपर।
समुद्र में देखा रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त बह रहा है जल के नीचे। महाराज ये रक्त कहां से आया? भगवान ने कहा ब्रह्मचारी के रूप में तुझे बचाने आया। और जब हनुमान जी जहां जहां पांव रखते थे मैं कछुआ बन करके नीचे लगता था। इतना बड़ा मंदराचल पर्वत रखा गया तब मेरे ऊपर बाण नहीं गया, लेकिन हनुमान का इतना भार था कि बाण छिद गए मेरे, तो ये खून की धाराएं बह रही हैं। तेरे बचाने में मुझे लगना पड़ा था। कमठ रूप भगवान ने सतयुग में भी लिया, त्रेता में, द्वापर के अंत में रक्षा करने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने पुनः कमठ रूप लिया। अर्जुन ने प्रणाम किया हनुमान जी को, आपसे सेवा नहीं कराऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी स्मरण करूं तो आप सहयोग करना, क्योंकि विपत्ति में आपसे अच्छा कोई बचाने वाला नहीं हो सकता है। ये भगवान का 11वां अवतार था। धानवंतरम द्वादशमम, अमृत का कलश लेकर निकले थे। वो 12वां अवतार धन्वंतरी का था। 13वां अवतार भगवान का अपाययत सुरानन्या मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, स्त्री का रूप मोहिनी रूप बना करके दैत्यों को मोहित किया था, वो 13वां अवतार। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वें अवतार में नरसिंह भगवान बनकर के प्रकट। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में। अवतारे षोडशमें ब्रह्मन, अवतारे षोडशमें पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान त्रिशप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन महीम। ये 17वां 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार हुआ। 17वें अवतार में वे सत्यवती के पुत्र व्यास, 18वें अवतार में राम जी, 19वें अवतार में कृष्ण जी, 20वें अवतार में भगवान का पावन अवतार, 18वें अवतार में राम जी, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में कृष्ण जी, 21वें अवतार में हंस, 22वें अवतार में हैग्रीव और 23वां अवतार बुद्ध। ये बुद्ध नहीं, वेदों की निंदा करने वाले नास्तिकों वेद निंदका, जो वेद की निंदा करेगा वो कैसे धर्म की रक्षा करता है? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, 23वां अवतार लिखा है भागवत जी में, जब स्थान आएगा तब बताऊंगा। वो शुद्धाय बुद्धाय प्रार्थना की गई, बे बुद्ध जो परम शुद्ध है वो कौन से बुद्ध है? और 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल के अवतार होगा। इन 24 अवतारों की चर्चा को जो श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता संसार सागर से पार होकर भगवान के पावन चरणों की भक्ति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात का उद्देश्य निहित बताती है कि जो जीवन है वो तैयारी के लिए है। हमारे पास हर कार्य की तैयारी है। यदि मकान बनाएंगे तो उसकी तैयारी भी 1-2 वर्ष पहले से आरंभ हो जाती है। विवाह करेंगे उसकी भी पूर्व योजना बनती है। इतना ही नहीं, यदि 1-2 दिन की यात्रा के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी वस्त्र भोजन व्यवस्था, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पाएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी बातें निश्चित रहती हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराणकार ने ये बात कही कि संसार के लोगों के लिए ये बात कितनी विचारणीय है कि छोटी सी यात्रा के लिए भी तुम इतना विचार करते हो, इतनी तैयारी करते हो, लेकिन इतनी लंबी अनंत यात्रा की कोई तैयारी तुम्हारे पास नहीं है। मृत्यु के बाद जो यात्रा है वो बड़ी सुदीर्घ यात्रा है। विदेश प्रदेश में सामान्य संक्षिप्त यात्रा करने वाला व्यक्ति भी कुछ राशि, धनराशि लेकर ही चलता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात चलने वाली कोई तैयारी हमारे पास नहीं। हम खाली हाथ बैठे हैं। यदि जीवन के कार्य को संपन्न करने की कोई तैयारी हमारे पास नहीं तो कोई इष्ट मित्र सहयोगी सहयोग भी करेगा तो तुरंत विवाह भी हो जाएगा, मकान भी बन जाएगा, यात्रा भी हो जाएगी, चलो चल पड़ो, सब हमारे साथ है, भोजन भी है, पैसा भी है, बैठ जाओ, चला जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जहां कोई साथ देने वाला नहीं, न कोई मित्र है, न बंधु, न बांधव, उस एकाकी एकांत की यात्रा के लिए चलने वाले व्यक्ति के पास जो वास्तविक धन इकट्ठा करना चाहिए, शास्त्रकारों ने कहा कि तुम्हारे पास जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का इतना अभिमान हमको हो गया है, इतना अभिमान हो गया है, लेकिन ये अभिमान तुम्हारा शून्य है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे
नारी गृह द्वारी जना श्मशाने दे अच्युतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन जहां रखा है वही का वहां पड़ा रह जाएगा, वाहन जहां है वहीं खड़े रह जाएंगे। जो प्राणत प्रिया बल्लभा है, पत्नी है, जिसके बिना सारा संसार शून्य लगता है, वो भी दरवाजे तक आकर के विदा करेगी। नारी गृह द्वारी, दरवाजे तक साथ देगी। तो मेरे तो बंधु बांधव मित्र बेटा है, तो श्मशान तक साथ दे के सब नमस्कार करें। तो शरीर तो मेरा अपना है, मैंने इसके लिए खिलाया पिलाया, साफ स्वच्छ किया, इसी के लिए तो सब कुछ किया है। जिस शरीर में इतनी शक्ति का अभिमान था, जिससे इतना धन कमाया था, ये का देहस चितायाम, वो तो चिता में जलकर भस्म हो जाएगा। परलोक मार्गे, अब परलोक के मार्ग में क्या लेकर चलोगे? तो उन्होंने कहा धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो सत्कर्म धर्म, जो भगवत स्मरण रूपी पुण्य पाथे हमारे पास है, वही इस यात्रा में साथ देने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराणकार ने कहा, द्वितीय स्कंद में जब ये बात रखी गई परीक्षित जी के द्वारा, महाराज हम आपसे एक बात पूछें कि 18,000 मंत्रों में इतना बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण है, लेकिन हम चाहते आप एक वाक्य में बताओ कि भागवत में लिखा क्या है। तो 18,000 मंत्रों की बात एक वाक्य में बताना तो बड़ा कठिन है, लेकिन व्यास जी ने लिख दिया। वो कह रहे हैं जन्म लाभा परा पुंसा मनते नारायण स्मृति ही। जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है, जब इस यात्रा में चले तो नारायण का स्मरण होना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण हो, ये बड़ी कठिन साधना है। अंत काल में याद आए न आए, क्या कह सकते हैं? और ये प्रश्न इतना गंभीर है कि इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, अर्जुन अंत काले चमामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करके जाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान से एक प्रश्न किया, पुराणों में कथा आई है, भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान ये शर्त क्यों लगा दी आपने कि अंत काल में मेरा स्मरण करो? मान लो मृत्यु के समय में इतना भीषण कष्ट होता है, रोगाक्रांत व्यक्ति हो जाता है, बात पित्त और कफ की प्रबलता के कारण मुख से वाणी भी नहीं निकलती है। ऐसे अवसर के ऊपर कहीं आपका नाम न निकल पाया तो जीवन का किया कराया तो सब चौपट हो गया। आपको जीवन भर सुमरण करते रहे, भजन करते रहे, अंतकाल याद न आ पाई। भगवान ने गंभीर होकर क्या बढ़िया उत्तर दिया। भगवान कह रहे हैं, कम कफ बातादि पित्तेन मम भक्ता न च माम स्मृतेत। यदि कफ बात और पित्त की व्यथा के कारण मेरा भक्त अंतकाल में मुझे स्मरण न कर पाए, तो अर्जुन तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि जीवन भर का किया कराया सब व्यर्थ चला गया। यदि वो रोग के कारण, कष्ट के कारण, पीड़ा के कारण मेरी याद न कर पाए, तो ऐसे अवसर पर पहुंचकर मैं उसे अपनी याद न कराऊं तो मेरे समान कृतघ्नी पापी कौन होगा? कृतघ्नो नास्ति मत्पराः। भगवान ने कहा जीवन भर में याद करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, अंतकाल में याद दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। पर जीवन में याद हुआ था कि नहीं हुआ था? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लेकिन वो भगवत स्मरण की धन संपत्ति को एकत्र करके परलोक में चलने की यात्रा का प्रश्न है। और ये इतना गंभीर विषय है, ऐसा प्रतिपादन है कि इस प्रतिपादन के समझे बिना जीवन की ग्रंथि टूटती नहीं है। उसके वास्तविक लक्ष्य का बोध तो हो जाए। जन्म ले श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा कि ये भागवत पुराण की कथा मृत्यु की तैयारी है। श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज 7 दिनों में यही बता रहे कि भाई मृत्यु का साधन बनाओ। जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन मृत्यु की तैयारी करने के लिए है।
और मृत्यु बता देगी जीवन कैसा रहा। जिस दिन मृत्यु होगी वो बता देगी जीवन कैसा रहा, और जीवन बता रहा है कि मृत्यु कैसे होगी। हमारे किए हुए कर्म धर्म भगवत स्मरण रूपी ये परम भागवत कर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंततो गत्वा हमारी यात्रा कैसे आरंभ होगी। इन कथाओं के श्रवण करके व्यास जी महाराज कहते कि यदि इसकी तैयारी न हुई तो आपका जीवन पाना निरर्थक और व्यर्थ चला गया है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सुनिश्चित रूप से परलोक की तैयारी का साधन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये 5वां वेद महाभारत भी लिख दिया, लेकिन आपका चित्त अभी उदास है। व्यास जी ने कहा नारद जी, अभी मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ कमी रह गई। आप भगवान की उस विशुद्ध यश की व्याख्या करिए जिससे अंतःकरण चतुष्टय में शांति प्राप्त होती। लेकिन व्यास जी बोले नारद जी, आपने मेरे मन की बात बताई, पर आप ये तो बताओ कि आप मेरे मन की बात आप कैसे समझ गए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। दासी, वो भी शूद्रा। उसका पुत्र होने के बाद मेरी स्थिति यहां पहुंच गई। एक ही जन्म में इतना बड़ा विकास हुआ, इसका कारण क्या था। नारद जी ने कहा कि वो एक जगह महात्मा लोग चतुर्मास करने के लिए विराजे थे। वे वेदवादी महात्मा जहां रुके थे, मेरी माता को गौशाला से दूध ला करके उनके पास सेवा में रखने का कार्य सौंपा गया था। वो माँ दूध लगाकर ला के देती थी, मैं उसके पीछे पीछे गौशाला में बैठता था। संयोग की बात थी कि कुछ प्रारब्ध मेरा ऐसा था कि वो मैं 5 वर्ष का था। एक दिन वो माँ दूध लगाने के लिए जा रही थी गौशाला में, तो उसके पैर में सांप ने काट दिया। सर्पो अदशत पदा, तो गिरी और काले सांप के काटने से मरने लगी, चटपटाने लगी। एकात्मजा में जननी योशन मूढ़ा चकिंकरी। एक तो वो बेचारी भोली भाली अज्ञानी थी, मरी तो चिल्ला चिल्ला कर यही कहे, हाँ मेरा बेटा छोटा है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और उसके प्राण चले गए। मैं उन महात्माओं के चरणों में बैठता था तो उनको पता था कि ये दासी का पुत्र है, लेकिन मैं जब बैठा रहूं तो मैं बड़े ध्यान से देखूं कि वे महात्मा लोग उठते कैसे हैं, उठते हैं तो कैसे कैसे क्या करते, पृथ्वी में स्पर्श करते, भगवान का स्मरण करते, फिर चल पड़ते, स्नान कैसे करते, जब शौच क्रिया करके आते तो 10 बार बाएं हाथ में मिट्टी लगाते, 10 बार दाहिने हाथ में मिट्टी लगाते, फिर 10 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाते, फिर पैरों में मिट्टी लगाते, फिर कैसे कैसे स्नान करते। ये सारी विधि में बड़े ध्यान से देखता रहता। फिर वो भोजन करने बैठ जाते। जब एक बार वो भोजन प्रसाद करते तो उनकी पत्तलों में जो जूठा पड़ा लगा रह जाता, जो बर्तनों में जला कटा बच जाता, तो मैंने उनसे एक दिन निवेदन किया कि ये भोजन मैं कर लूं। ये नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है, समझना। हाँ हाँ, महात्माओं का खा सकता है। मैं वो जूठन प्रसादी खाने लगा। जब वो महात्मा चातुर्मास करके चलने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चला। उन्होंने कहा, बेटा हमारे साथ मत चलो, हमारे साथ चलने में एक समस्या है कि हम किसी को न हम किसी के साथ रहते न किसी को साथ रखते, साथ रखने में आसक्ति हो जाती। वे ब्रह्मवादी महात्मा मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, मुझे वन वगैरह बहुत अच्छा लगने लगा। एकांत स्थान में जाकर बैठूं तो मन को बड़ी शांति मिले। मैं न कोई मंत्र जानता था, न मेरी दीक्षा हुई थी, मैं तो जाति का शूद्र था। लेकिन महात्मा बैठ जाते थे आसन लगाकर, ऐसे आसन लगा के मैं भी बैठ जाता था। कई वर्ष व्यतीत हो गए। थोड़ा जल फल खा करके अपना जीवन चलाया। अचानक नेत्र बंद करके बैठता तो अंदर ही अंदर ऐसा आनंद भर जाता कि मैं गदगद हो जाता। आकाशवाणी हुई, दुदर्शोहम कुयोगिनम हंतास्मिन् जन्मनि। इस जन्म में तो मुझे नहीं पा पाओगे, कुयोगी मुझे नहीं पा पाता। व्यास जी, नारद जी बता रहे
कि उसी समय कल्प का अंत हुआ, महाप्रलय हुआ, सृष्टि समाप्त हुई, सारे जीव ब्रह्मा में समा गए और ब्रह्मा भी भगवान नारायण में समाविष्ट हो गए। जब कल्प का पुनः आरंभ हुआ तो नाभि से, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा के मानस पुत्र में अब मेरा जन्म हुआ। मैं नारद आपके सामने खड़ा हूं। केवल दो बातें थीं जिनसे मेरा इतना विकास हुआ। आत्म कल्याण के दो साधन हैं, नारद जी बता रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं गौ माता की गौशाला में रहता था, मां के साथ साथ। वो गोबर डालती, गाय लगाती, तो मैं गौशाला में घूमता रहता। वो गाय के गोबर गो रज लग जाने का इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि मेरी चित्त वृत्ति पवित्र हो गई। गाय का गोमूत्र गोबर पड़ता रहता था मेरे ऊपर, मैं उसी में तो लपटा रहता था। गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, गाय का गोबर, गोमूत्र और दूध, दही, घी ये सामान्य गव्य नहीं है। ये गव्य सामान्य नहीं,